आज़ादी के बाद सबसे बड़े किसान नेता जो भारत के प्रधानमंत्री पद तक पहुँचे और जिन्होंने साधारण घर से अपने जीवन की शुरुआत करके अंतिम क्षण तक किसानों के बारे में चिंता की, उस महान विभूति की यादगार में आज हमने एक कार्यक्रम किया जिसमें हज़ारों किसानों ने भाग लिया और जो प्रगतिशील किसान हैं उनको हमने सम्मानित किया। और ये विश्वविद्यालय देश का एक बहुत ही उच्च स्तर का विश्वविद्यालय है और इसका नाम चौधरी चरण सिंह जी के नाम से ही है। और उनकी जन्मदिन पर ये कार्यक्रम करके हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। और कल जो है भिवानी ज़िले के सिघानी गांव में लाखों की संख्या में किसानों का जमावड़ा होगा, उसको हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी संबोधित करेंगे। हम उस किसान मसीहा को याद करके किसानों का सम्मान करना चाहते हैं। और हरियाणा सरकार जो है जितने कदम किसान हित में उठा रही है उतने शायद कोई भी सरकार नहीं उठा रही। हमारी कोशिश ये है कि हर किसान का बच्चा प्रगति करे, किसान का जो काम है उसका सम्मान बढ़े, गांव के अंदर रोज़गार हो और जो नीतियां हम बना सकते हैं जो किसान हित में है वो हम बना रहे हैं। आज इस कार्यक्रम का थीम ड्रोन के महत्व के बारे में रहा और ड्रोन को लेकर अब किस तरह से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा दिया है। और विज्ञान के माध्यम से जो खेती में जो मैकेनाइजेशन हो सकता है, जो उपज बढ़ सकती है, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। और अभी हमने स्कीम बनाई है कि ड्रोन की ट्रेनिंग दे करके जो किसानों के बच्चे हैं, बेटियां हैं, उनको हम फ्री में गाड़ियां, ड्रोन और वो दे रहे हैं। हमने विभाग की भी स्कीम बनाई है, जो किसान भाई 100 रुपये में नैनो यूरिया छिड़कवाना चाहे वो पोर्टल पर चढ़ाए, ये बच्चे जा कर के उसके खेत में नैनो यूरिया का ड्रोन छिड़केंगे। पहले उसमें हम 1 लाख एकड़ में इसका छिड़कवा रहे हैं और डिमांड आएगी तो वो भी छिड़कवाएंगे। इससे 2 फायदे होंगे कि किसान को 100 रुपये में जो यूरिया का छिड़काव मिलेगा, किसान के बच्चे को रोज़गार मिलेगा, तकनीकी की जानकारी मिलेगी। तो ड्रोन के उपयोग के बारे में किसानों को इसका जानकारी मिलेगी। दलाल साहब, एनिमल एम्बुलेंस का भी प्रोजेक्ट था, वो कहाँ तक पहुँचा? अगले हफ्ते मुख्यमंत्री जी से तारीख लेनी है। हमने कॉल सेंटर डेवलप कर दिया, 70 एम्बुलेंस हमारी आ चुकी हैं, इसको 200 तक बढ़ाना है। और 1 नंबर हम देंगे जिससे कि किसान उस नंबर पर डायल करेगा तो तुरंत डॉक्टर, VLDA दवाई किसान के पशु तक पहुंचेगी और इसकी मॉनिटरिंग हमारा विभाग करेगा। इससे जो किसानों की समस्या है इलाज की, पशुओं की, वो दूर होगी। मार्केट फीस को लेकर काफ़ी मार्केट जो मंडियों की मार्केट फीस का विषय आया था, फल सब्जियों की, वो व्यापारी भाई आए थे कि हमें जो है इंस्पेक्टर राज से मुक्ति दिलाओ। उनसे सहमति करके ही हमने उनसे ये मार्केट फीस फैसला किया था। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि ये उचित नहीं है, हम उनसे बातचीत करके इसका कोई रास्ता निकाल दें। एक जिले के 72 गाँव का बीमा बहुत सारे, मैंने आपको बताया कि हरियाणा के अंदर बीमा कंपनियां जितना पैसा किसान से, हरियाणा सरकार से, भारत सरकार से लिया है उससे लगभग 1300-1400 करोड़ रुपए ज़्यादा कंपनियां बांट चुकी हैं। कंपनियां यहाँ घाटे में हैं, वो बहाने जब बनाती हैं, लेकिन हम किसान का हक की लड़ाई लड़ते हैं। एक विधि है, विधान है, वहाँ मुकदमा उनके ऊपर करते हैं। देर बेशक हो जाए लेकिन किसान की पाई हम किसान को दिलवाते हैं। पिछली बार हिसार के लिए कंपनी नहीं आई थी, क्या इस बार बीमा कंपनी? जहाँ कंपनी नहीं आती, हमारे मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने तुरंत फैसला किया कि बीमित किसान ना भी हो तो भी हम हरियाणा सरकार से उनको अपनी योजना के अनुसार अगर खराब फसल होती है तो क्षतिपूर्ति पोर्टल के माध्यम से उसको भरपाई करवाएंगे। एक आप अपने बयानों को लेकर बड़े चर्चित रहते हैं और कुछ किसान संगठन इससे नाराज भी हो सकता है, लेकिन मैं कभी भी जीवन में किसान परिवार से हूँ, किसान का बेटा हूँ, किसान के बारे में बुरा नहीं सोच सकता, किसान की भलाई के लिए कलम चलाता हूँ। और मैं बार बार कहता हूँ कि मेरे शब्द को कोई गलत अर्थ निकाल करके वो बुरा मानता है तो मैं उसके बार बार माफ़ी मांगने को तैयार हूँ। किसान के बारे में मैं, मेरा परिवार, मेरी सोच कभी गलत नहीं हो सकती। और किसी भाई को इससे अगर उसको दुख पहुँचा है तो मैं उस भाई से फिर माफ़ी मांगता हूँ। चलिए ठीक है सर, थैंक यू जी।